की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। आज मैं आपके सामने 10 से 15 मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा। जानेंगे कि पिछले एक महीने, 6 महीने और पिछले एक साल में कैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में, स्पेशली मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है उसमें डबल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया और उसके चलते रिटर्न का आंकड़ा नेगेटिव ही यहाँ पे मोस्टली म्यूचुअल फंड में देखने को मिला। मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा पिछले एक साल में यहाँ पे कई ऐसे म्यूचुअल फंड में देखा गया जहाँ पे डबल डिजिट का रिटर्न भी देखने को मिला। चलिए जानते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ पे सबसे बेहतर देखने को मिल रहे हैं रिटर्न के मामले में शॉर्ट ड्यूरेशन में, और कौन से म्यूचुअल फंड में दबाव सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, डाउन साइड प्रोटेक्शन कहाँ कमज़ोर है और कहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं, लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पिछले 6 महीने के आंकड़ों पे नजर डालूं तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, देखो एसबीआई मिड के फंड की बात करूं तो पिछले 6 महीने में 3 से 4% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। टाटा मिड के फंड की बात करूं तो गिरावट ना के बराबर है 0.20%। ये पिछले 6 महीने का आंकड़ा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में यही 5 से 6% का गिरावट है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में जो गिरावट है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.19% का पॉजिटिव आंकड़ा है। एक्सिस मिड कैप की बात करूं तो 4 से 5% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। देखो, पिछले 6 महीने में देखें तो यहाँ पे अभी तक मैंने 5 मिड कैप आपके सामने रखे हैं और इस 5 मिड कैप में सबसे ज्यादा जो दबाव देखने को मिल रहा है वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के साथ देखने को मिल रहा है, और सबसे जो पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप के। लेकिन मैं आगे और आंकड़े रखूंगा कि आप देख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करूं तो पिछले 6 महीने में जो गिरावट है वो करीबन 9 से 10% है। अभी तक जितने भी मिड कैप म्यूचुअल फंड मैंने रखे हैं उसमें पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का देखने को मिल रहा है। कोटक मिड कैप में ये 4 से 5% का गिरावट है। एडलविस मिड कैप में आंकड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। मिरा एसेट मिड कैप में मामूली सा गिरावट और एचडीएफसी मिड कैप में यहाँ पे 1 से 2% का पॉजिटिव आंकड़ा है पिछले 6 महीने में। तो अब तक मैंने 10 मिड कैप म्यूचुअल फंड रखा और उस 6 महीने के ड्यूरेशन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए और भी मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखते हैं कि आखिर यहाँ पे आंकड़े कैसे दिख रहे हैं। तो ठीक अगर आप देखोगे तो बंधन मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 5 से 6% का गिरावट है। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड है। क्वांट मिड कैप फंड में यहाँ पे 11 से 12% का गिरावट है। तो अब तक जो मैंने टोटल म्यूचुअल फंड रखे हैं मिड कैप के, उसमें सबसे ज्यादा दबाव जो है क्वांट मिड कैप में देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप की बात करूं तो 7 से 8% का दबाव है। बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड की बात करूं तो 3 से 4, और पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे 6 से 7% का गिरावट देखने को मिला है। अब देखो, जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड रखे हैं, टोटल मैंने 15 मिड कैप म्यूचुअल फंड रखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो क्वांट मिड कैप फंड में है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में 9% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये दो म्यूचुअल फंड है जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। और अगर पिछले 6 महीने में अच्छे म्यूचुअल फंड की बात करूं, इट मींस की पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखूं, तो एक एडलविस मिड के फंड, एचडीएफसी मिड के फंड आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड के फंड का आंकड़ा है। टोटल 3 यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जहां पे पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। और देखो, कम गिरावट जो काफी आप कह सकते हो कि ना के बराबर यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। जैसे टाटा मिड के फंड में यहाँ पे देखो ना के बराबर नेगेटिव रिटर्न है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ना के बराबर गिरावट है वो मिराई एसेट मिड के फंड में देखने को मिल रहा है। 15 म्यूचुअल फंड में से सबसे ज्यादा जो दबाव देखने को मिल रहा है वो क्वांट मिड कैप में और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखने को। एक महीने के आंकड़ों पे नजर डालें तो पिछले एक महीने के अंतराल में यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 7% के ऊपर का गिरावट है। बाकी जो म्यूचुअल फंड है वो 4 से 5% के बीच में यहाँ पे गिरे हैं। और वहीं पे अगर मैं कुछ और म्यूचुअल फंड देखूं तो पिछले एक महीने का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो पिछले एक महीने में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी 7 से 8% के बीच में गिरा है। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आप देख सकते हो 4 से 5% के बीच में गिरे हैं। एचडीएफसी मिड कैप में गिरावट सिर्फ 2 से 2.5% देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं कुछ और म्यूचुअल फंड की बात करूं, पिछले एक महीने का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे गिरावट क्वांट मिड कैप में 9% के ऊपर है।
और बंधन मिड कैप में यहाँ पे 7%, बाकी 5% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले एक महीने के ड्यूरेशन में क्वांट मिड कैप, बंधन मिड कैप में गिरावट ज्यादा है। वहीं पे अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के ड्यूरेशन में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में गिरावट ज्यादा है। वहीं पे अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के ड्यूरेशन में यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में गिरावट ज्यादा है। तो 2-3 ऐसे फंड्स हैं जिसमें गिरावट ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि हर एक म्यूचुअल फंड में दबाव है। अगर यही आंकड़ा मैं सिर्फ देखूं कि एक साल में क्या कहता है, तो एक साल के अंतराल में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं एसबीआई मिड कैप फंड को यहाँ पे स्किप करूं तो टाटा मिड कैप में 11 से 12, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 13 से 14, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मिड कैप 16 से 17 और एक्सिस मिड कैप में 8 से 9% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, अगर आप स्मॉल कैप का पिछले एक साल का रिटर्न देखोगे तो उसमें नेगेटिव दिख रहा है, कहीं आपको सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जो मिड कैप कैटेगरी में कुछ एक फंड्स हैं जहां डबल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है, और कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां फिगर काफी अच्छा, जैसे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मिड कैप में 16 से 17% का रिटर्न है पिछले एक साल में। वहीं पे देखो, अगर मैं कुछ और म्यूचुअल फंड रखूं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल का मैं अगर रिकॉर्ड देखूं तो पिछले एक साल में यहाँ भी देखोगे तो एडलविस मिड कैप 11 से 12, मिराई एसेट मिड कैप 14 से 15, एचडीएफसी मिड कैप में यही आंकड़ा 14 से 15 देखने को मिल रहा है, कोटक मिड कैप 8 से 9 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ये 2 से 3% का नुकसान देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा जो डैमेज यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। कुछ और मिड कैप का आंकड़ा देखूं तो एक साल के अंतराल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांट मिड कैप भी काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया जो मिड कैप है उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट है। ये दो ऐसे मिड कैप है जहां पे नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक साल के अंतराल में देखो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2 से 2.5% का गिरावट है, जबकि अगर आप क्वांट मिड कैप और बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप में देखोगे तो ये 6 से 7% के बीच में गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ देखोगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप 9 से 10, पीजीआई इंडिया 6 से 7% का यहाँ पे रिटर्न शो कर रहा है, बंधन मिड कैप यहाँ पे 4 से 5% का रिटर्न शो कर रहा है। तो पिछले एक साल में अगर कुछ ऐसे मिड कैप का आंकड़ा देखें जहां पे डबल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिटर्न्स हैं वो एडलविस मिड कैप, यहाँ पे मिराई एसेट मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप डबल डिजिट के रिटर्न के साथ देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही साथ देखोगे टाटा मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मिड कैप, यहाँ भी अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज्यादा जो अच्छा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, जहां पे स्मॉल कैप एक साल में नेगेटिव रिटर्न या फिर सिंगल डिजिट का रिटर्न शो किया। अब आपने देखा कैसे म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा है, कैसे मिड कैप म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे डबल डिजिट का रिटर्न दिया है। और सबसे कमजोर म्यूचुअल फंड के मामले में जी हाँ, यहाँ पे 3 से 4 म्यूचुअल फंड है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का आंकड़ा आप देख सकते हो, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का आप आंकड़ा देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप का आंकड़ा देख सकते हो, क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख सकते हो। ये कुछ ऐसे मिड कैप है जहाँ पे डेटा काफी कमजोर देखने को मिल रहा है और गिरावट में काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे सुझाव दूंगा कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन के डेटा के बेसिस पे कोई आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा रिव्यू करें और रिव्यू करके आप एक अपना विश्लेषण बनाएं। जी हाँ, ये सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा है और शॉर्ट ड्यूरेशन पे किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे डेटा के मामले में। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।